कभी ऐसा हुआ है कि आप एक लफ्ज़ बार बार दोहराते रहे हों, सालों तक, बचपन से जवानी तक, हर दिन हर लम्हा, लेकिन एक दिन अचानक वही लफ्ज़ आपके सामने खड़ा हो जाए और पूछे, क्या तुम मुझे जानते भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जुमला है जो हमने हज़ारों बार पढ़ा, मगर शायद एक बार भी समझा नहीं। हमने इसे ज़ुबान से अदा किया, मगर दिल तक पहुंचने नहीं दिया। हमने इसे रस्म बना दिया, हालांकि ये राज था। आज हम इस राज के करीब जाएंगे, नहीं बल्कि इसमें दाखिल होंगे। लेकिन याद रखें, ये सफ़र सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो बदलने के लिए तैयार हैं। जब आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो आप सिर्फ एक जुमला नहीं बोलते, आप अपनी पूरी शनाख्त बदल देते हैं। आप ये ऐलान करते हैं कि अब मैं अपने नाम से नहीं जीता, अब मैं अपनी ताकत से नहीं चलता, अब मैं अपनी मर्जी से फैसला नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह के नाम से जीता हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से चलता हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा से फैसला करता हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ बंदा अपने आप से निकलकर अल्लाह में दाखिल होता है। बिस्म में जो इस्म है वो सिर्फ नाम नहीं, इस्म अरबी में उस चीज़ को कहते हैं जो किसी हकीकत की तरफ इशारा करे। यानी इस्म खुद हकीकत नहीं, मगर हकीकत तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो आप दरअसल ये कहते हैं, मैं अल्लाह की हकीकत तक उसके नाम के ज़रिए पहुंच रहा हूँ। ये वो दरवाज़ा है जो बंदे को महदूद से लामहदूद की तरफ ले जाता है। अल्लाह कोई लफ्ज़ नहीं, ये वो ज़ात है जो ना देखी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, मगर महसूस की जा सकती है। जब इंसान अल्लाह कहता है तो वो दरअसल अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है, और यही एतराफ़ मार्फत की पहली सीढ़ी है। ये कायनात इत्तफ़ाक़ से नहीं बनी, ये एक हुक्म से बनी, और वो हुक्म अल्लाह का था। बिस्मिल्लाह इसी हुक्म का अक्स है। यानी जैसे कायनात अल्लाह के नाम से शुरू हुई, वैसे ही मोमिन की ज़िंदगी बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। अर्रहमान, वो रहमत जो हर तरफ फैली है। आप सांस ले रहे हैं, ये आपकी ताकत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। आप जिंदा हैं, ये आपका हक नहीं, ये अल्लाह का फजल है। यही अर्रहमान है, वो जो सबको देता है, बगैर मांगे, बगैर शर्त के। अर्रहीम, वो रहमत जो दिल को बदल दे, जो दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ झुक जाता है। अब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां बिस्मिल्लाह का असल राज शुरू होता है। बिस्मिल्लाह का पहला हर्फ बा। ये हर्फ एक दरवाज़ा है, लेकिन दरवाज़ा कहाँ खुलता है? नीचे, जहां एक नुक्ता है। सब कुछ इसी से शुरू होता है। ये नुक्ता कोई आम निशान नहीं, ये वो मुकाम है जहां से हर चीज़ शुरू होती है। ये मरकज़ है। हर दायरे का एक मरकज़ होता है। अगर मरकज़ ना हो तो दायरा नहीं बनता, अगर महवर ना हो तो ज़मीन नहीं घूमती, अगर मरकज़े हिदायत ना हो तो इंसान रास्ता नहीं पाता। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान करीम का खुलासा सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह में है। बिस्मिल्लाह का निचोड़ बा में है, और बा का निचोड़ उसके नीचे के नुक्ते में है, और वो नुक्ता मैं हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हकीकत का खुलासा है। ये नुक्ता हिदायत का मरकज़ है, और हिदायत बगैर मरकज़ के नहीं मिलती। यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, उसने हिदायत के लिए दरवाज़ा रखा, और वो दरवाज़ा मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। विलायत सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये रास्ता है। ये वो निज़ाम है जिसके बगैर मार्फत मुकम्मल नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये ऐलान हिदायत का दरवाज़ा है, नुक्ता आगाज़ भी, अंजाम भी। दोस्तों, ये नुक्ता सिर्फ इब्तदा नहीं, ये इंतहा भी है। आप जहाँ से शुरू होते हैं, आखिर में वहीं पहुँचते हैं, और यही हकीकत है। आगाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम, अंजाम मौला अली अलैहिस्सलाम।
جب آپ بسم اللہ کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ بدل جاتے ہیں، آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ جینے کی چیز ہے۔ ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر عمل اللہ کے نام پر اور مولا علی علیہ السلام کے راستے پر۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے بسم اللہ نہیں سمجھی۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی ظلم کرتے ہیں تو آپ نے بسم اللہ کو صرف لفظ بنایا ہے۔ اصل بسم اللہ وہ ہے جو آپ کو بدل دے، جو آپ کو روک دے، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے۔ اگلی بار جب آپ بسم اللہ کہیں تو جلدی نہ کریں، رکیں، محسوس کریں اور خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اللہ کے نام پر ہوں؟ اگر ہاں تو آگے بڑھیں، اگر نہیں تو رک جائیں، کیونکہ بسم اللہ صرف اجازت نہیں دیتی، یہ راستہ بھی دکھاتی ہے۔ بسم اللہ ایک لفظ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جو اس نقطے کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ، ہم نے تیرے نام کو بہت بار لیا، مگر آج ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں وہ دل دے جو بسم اللہ کہتے وقت تیری عظمت کو محسوس کرے۔ ہمیں وہ شعور دے کہ ہم ہر کام تیرے نام پر کریں اور ہر غلطی سے پہلے رک جائیں۔ یا اللہ، ہمیں سچ کے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں ولایت مولا علی علیہ السلام کی سچی معرفت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو نور دے، ہمارے عمل کو خالص بنا دے اور ہماری زندگی کو بسم اللہ کی برکتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں کوئی سوال جگایا ہے یا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس سفر کو یہیں ختم نہ ہونے دیں۔ داستان اردو کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم صرف بات نہیں کرتے بلکہ دلوں کو جگاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور اگلی داستان میں ہم ایک اور راز کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چلیں، شاید راستہ خود بن جائے۔